Assalamu alaikum students. Welcome to book 16. The name of this passage is Helping Pupils to Choose Optional Subjects When They Are Aged. Okay, pupils बोलते हैं स्टूडेंट्स को और उनके मुतालिक हम देखते हैं ये क्वेश्चंस पे अगर हम आते हैं तो सबसे पहले स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग हमने पैराग्राफ्स चूज़ करने हैं। ये 5 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपने ओपिनियन वगैरह दिए हुए, तो वो हम चेक करते हैं किसकी बात किस स्टेटमेंट से मैच करती है। पहले हम इनको ट्रांसलेट कर लेते हैं। दिस प्यूपिल इज इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट डिस्पाइट द वे इट इज टॉट। ये जो स्टूडेंट है ये इस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्टेड है, जैसे तैसे ये पढ़ाया जाता है। जिस पढ़ाया जाता है बेशक वो मेथड इसे अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अच्छा, नंबर 2 है कि द प्यूपिल इज होपिंग टू हैव अ कैरियर दैट मेक्स यूज ऑफ द सब्जेक्ट। वो इस सब्जेक्ट की मदद से अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है, इस फील्ड में जाना चाहता है। दिस प्यूपिल फाइंड्स द सब्जेक्ट हार्डर देन दे एक्सपेक्टेड। ये जो स्टूडेंट है ये सब्जेक्ट को मुश्किल फील करता है अब, जितना इसने सोचा नहीं था, ठीक है। पहले वो समझता होगा कि बहुत आसान होगा ये सब्जेक्ट। दिस प्यूपिल फाइंड्स द लेसन वेरी इंटरटेनिंग। इसको क्लास के लेसन्स बहुत अच्छे लगते हैं। द प्यूपिल अप्रिशिएट्स द बेनिफिट ऑफ डूइंग चैलेंजिंग वर्क, ठीक है। इसकी क्लास में कोई मुश्किल काम होता होगा, ठीक है, तो उसको ये अप्रिशिएट करेगा। दिस प्यूपिल हैज़ रियलाइज्ड द कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स। उसने दो चीज़ों के दरमियान और दो सब्जेक्ट्स के दरमियान कोई कनेक्शन फाइंड किया है। इसका आसान होगा क्योंकि जहाँ पे दो सब्जेक्ट्स के नाम आएंगे तो हम आसानी से जज कर पाएंगे। चलते हैं ए पे। फर्स्ट वाला जो स्टूडेंट है उसका ओपिनियन ये है कि आई एम स्टडिंग स्पेनिश बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट टू लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस, ठीक है, कि मैं स्पेनिश पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लाजमी है कि फॉरेन लैंग्वेजेस को पढ़ा जा सके। एंड आई एम वेरी प्लीज्ड व्हेन आई कैन वॉच अ वीडियो इन क्लास एंड अंडरस्टैंड इट। और मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं एक क्लास में एक वीडियो देखता हूँ और उसे समझ पाता हूँ, यानी कि स्पेनिश लैंग्वेज की। मिस्टर पैकम रियली पुशेस अस, ठीक है, इनका जो टीचर है उन्हें बहुत ज़्यादा पंप करता है, मोटिवेट करता है। एंड ऑफर्स अस एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स, और हमें एक्स्ट्रा असाइनमेंट देते हैं टू हेल्प अस इम्प्रूव, हमें इम्प्रूवमेंट के लिए। दैट्स गुड फॉर मी बिकॉज अदरवाइज आई वुड बी क्वाइट लेजी, ठीक है, वरना मैं बहुत लेजी हो जाऊंगा। तो ये एक स्टूडेंट का ओपिनियन था। आप लोग इसका कुछ आंसर सोचिए। जी, इसका आंसर हम देख लेते हैं, मिल के देखते हैं, ठीक है। ये जो स्टूडेंट था वो इंटरेस्टेड भी था सब्जेक्ट में और जैसा भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, और उसने अप्रिशिएट वाली बात भी इसमें आ जाती है, ठीक है, डूइंग चैलेंजिंग वर्क वाली भी बात आ जाती है। तो हम किसी 1 और 5 में से किसी एक का हम लगा लेते हैं और बाद में उसको फाइनलाइज कर देंगे। ये भी एक टेक्निक आपको बताना चाहूँगा कि कई स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं नहीं एक ही मैंने आंसर फाइनल करना है, एक ही आंसर फाइनल करना है। तो बाद में ऐसा भी हो सकता है कि हम दो के अभी आंसर लिख देते हैं तो एक में से काट देंगे क्योंकि अभी बाकी पैराग्राफ्स पढ़े हैं पढ़ने के लिए। हम ऐसा करते हैं 1 और 5 का ए लगा लेते हैं क्योंकि उसने अप्रिशिएट भी किया है एक एंगल से और वो इंटरेस्टेड भी है, जैसा भी वो पढ़ाया जाता है ये भी हो सकता है, ठीक है। मुझे तो अभी आंसर है माइंड में, लेकिन मैं आपको ये टेक्निक सिखाना चाहता हूँ कि इस कोई इशू वाली बात नहीं। अगर स्टार्ट में आप ये करते हो
फाइनल में आप इसकी जगह बी सी डी एफ जो भी हो वो लगाओगे, 2 की जगह हम 1 कर देंगे फाइनल में। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं बी पे। स्टेटमेंट्स हैं हमारे माइंड में। ये जो स्टूडेंट है, हिस्ट्री इज माई फेवरेट सब्जेक्ट एंड इट्स फैसिनेटिंग टू सी how what we learn about the past is relevant to what's going on in the world now। ठीक है, कहता है पास्ट और प्रेजेंट के दरमियान क्या कुछ है कंपैरिजन, वो हिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट है। इट्स मे इट्स मेड मी अंडरस्टैंड मच मोर अबाउट पॉलिटिक्स। ये लें जी, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स 2 सब्जेक्ट्स का कनेक्शन आ गया। स्टूडेंट ये हिस्ट्री का है लेकिन इसने साथ साथ पॉलिटिक्स भी सीख ली है, तो इसका आंसर तो आसान है, जो मैंने पहले भी बताया था। इसका आंसर 6 वाली स्टेटमेंट थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चेक कीजिएगा। दिस pupil हैज रियलाइज्ड द कनेक्शन बिटवीन 2 थिंग्स, ये 6 वाला। 6 का मैं लगा देता हूँ बी। अब हम चलते हैं सी पे। Thursdays are my favorite days because that's when we have computing। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर हम पढ़ते हैं थर्सडेज को। It's the high spot of the week for me। I love learning how to program। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की बात हो रही है। I began when I was about 8, so when I started doing it at school, I didn't think I I I had have any problem with it, but I was quite wrong. But I was quite wrong. When I leave school, I am going into my family retail business, so sadly I can't see myself becoming a programmer। अच्छा, इसमें उसने बोला है कि मैं कंप्यूटर बचपन से ही पढ़ता आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 8 साल का था जब मैंने कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किया था, कंप्यूटर सब्जेक्ट। तो लेकिन जब मैं स्कूल में गया मुझे नहीं पता चला कि ये इतना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। बाद में ये बड़ा मुश्किल हो गया था, तो मैं इसे आसान ही समझता आया हूँ। तो ये बात भी बड़ी आसानी से की गई थी इस स्टेटमेंट में। This pupil finds the subject harder than they expected। ठीक है, ये pupil जो है ये सब्जेक्ट को बड़ा हार्डर अभी उसने फील किया है, जितना वो समझता नहीं था। ठीक है, पहले उसे आसान समझता था लेकिन वो मुश्किल हो गया सब्जेक्ट अब उसके लिए। तो थर्ड का हम लगा देते हैं सी। आगे हम चलते हैं जी, डी पे चलते हैं। My parents both work in leisure and tourism, and they have always talked about their work a lot at home। उन्होंने घर पे इसके मुतालिक टूरिज्म के मुतालिक बहुत सी बातें की हैं, बहुत दफ़ा उसे डिस्कशन के अंडर लाया है। आई फाइंड इट फैसिनेटिंग, मैं इसे बड़ा फैसिनेटिंग फाइंड करता हूँ, ठीक है। आई एम स्टडिंग इट एट स्कूल एंड द टीचर इज़ वेरी नॉलेजेबल। ठीक है, टीचर जो है वो बहुत लाइक है, बहुत इल्म वाला है। दो आई थिंक वी स्पेंड टू मच टाइम लिसनिंग टू हर, लेकिन मुझे लगता है कि हम उसे बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं उस टीचर को। आई वुड लाइक टू मीट मोर पीपल वर्किंग इन द सेक्टर एंड लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। ये देखिए, इसमें अभी 2 बातें हुई हैं। एक तो उसे ये वाला सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, दूसरा वो ये कहता है कि एक ही टीचर वो पढ़ाता है। हालांकि ज़्यादा टीचर्स को पढ़ाना चाहिए हमें, बाकियों से भी
मशवरा लेना चाहिए, हमारी क्लास में एक ही टीचर है इस सब्जेक्ट का। तो इसका आंसर जो है, जो जिसमें हमने स्टार्ट में 2 का ए लगा दिया था फर्स्ट वाला, तो ये देखिए इसका आंसर डेफिनेटली जो है वो ये वाला बनता है 1 वाला। दिस प्यूपिल इज इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट डिस्पाइट द वे इट इज टॉट, जैसे तैसे पढ़ाया जाता है लेकिन वो सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो अब फर्स्ट वाला जो ए था इसको हम काट देंगे और इसकी जगह हम लिख देंगे डी, क्योंकि हमने अभी डी वाला पढ़ा है। ठीक है, ये वाला देखा हमने, टाइम ज़ाया होने से बचा लिया। तो जब फर्स्ट ए हमें दोनों का लग रहा था, हमने 2 जगह पे लगा दिया, कोई उसमें इशू वाली बात नहीं थी। अब ये फाइनलाइज हो गया, बात ज़्यादा क्लियर हो गई। अभी चलते हैं ई पे। ई पढ़ते हैं जी। आई हैव ऑलवेज बी कीन ऑन आर्ट, so I choose it as an optional subject. Though I was afraid the lessons might be a bit dull, I need not have worried, though our teacher gets us to do lots of fun things. So there is no risk of getting bored. As at the end of the year, the class puts ऑन एन एग्जीबिशन ऑफ द स्कूल। अच्छा जी, उनका टीचर उन्हें बोर नहीं होने देता, बड़ी इंटरटेनिंग क्लास होती है। तो इसका जो है मैं आपको बता देता हूँ आंसर, इसका इजी है, आइडिया तो हमें हो गया है। ये जी इंटरटेनिंग, नंबर 4 का हम लगा देते हैं ई, लगा देते हैं। ठीक है, नंबर 4 का ई। अब देखिए आप बच गया नंबर 2, वो हम चेक करते हैं। नंबर 2 क्या है जी? दिस pupil is hoping to have a career that makes use of the subject। ठीक है, अब 2 वाला जो है वो हमने ऊपर मिस किया है, चले मैं खुद आपको कर देता हूं। ये देखिए 2 वाला जो था वो असल में ये था कि उसमें 2 बातें आ जाती हैं। नंबर 2 वाला जो है वो है दिस प्यूपिल इज होपिंग टू हैव अ कैरियर, फ्यूचर रिलेटेड बात होगी जो स्टूडेंट पढ़ेगा। ठीक है, तो वो हम चेक करते हैं। जी, अभी फ्यूचर के मुतालिक जो बात है, एक तो यहाँ पे भी हो सकती है, माई प्लान इज टू स्टडी हिस्ट्री एट यूनिवर्सिटी एंड मे बी गो इन टू द डिप्लोमेटिक सर्विस। ठीक है, सो आई कैन अप्लाई अ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है जी, ये भी हो सकता है बी वाला इसका आंसर लगा देते हैं। तो आपके माइंड में अगर कोई और आंसर है आप वो लगा के चेक करिए, एंड पे हम आंसर्स भी देखते हैं। एक जी बी वाला मैं लगा देता हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिए। बी वाला लगा देता हूँ, वो सामने आ गया था, तो बी लगाता हूँ। अब इसके आंसर्स पे चलते हैं। बुक 16 है और क्वेश्चंस 1 to 6 हैं। टेस्ट 1 है जी, ये देखिए जी इसके आंसर्स। DBCEAB, DBCEAB। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।